और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं राघवेंद्र। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं जो कि इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और उस जगह पर मौजूद है जहां पर उमेश पाल की हत्या की गई थी। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? अब अगर उमेश पाल हत्याकांड में अगर यूपी पुलिस को रिमांड मिल जाती है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा माफिया अतीक अहमद। क्या कुछ अपडेट? और साथ ही हमारे दर्शकों को वो जगह भी दिखाएं जहां पर पूरा हत्याकांड हुआ था और सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो घर है उमेश पाल का उससे चंद कदमों की दूरी पर ही पूरे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। राघवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल कृतिका, एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक बड़ी जीत होगी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस यानी प्रयागराज पुलिस को आज रिमांड मिल जाती है अतीक अहमद और उसके भाई समेत उन अभियुक्तों की जिनका सीधा सरोकार उमेश पाल के हत्याकांड से है। और इस जगह को बखूबी आप पहचान रहे होंगे। हम दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी रजा के माध्यम से, ये वह रोड है और इसी सड़क पे जहां इस समय यह इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खड़ी है, इसी जगह पर उमेश पाल की कार आई हुई थी, यानी उमेश पाल की कार इस जगह पर थी और इसी जगह पर उससे पीछे एक क्रेटा सवार हमलावर पहुंचे हुए थे जिन्होंने ताबड़तोड़ पहले फायरिंग की थी, फिर बम से हमला किया था। यह इलेक्ट्रिक की दुकान है जिस दुकान पर एक हत्यारोपी उस वक्त खड़ा था और जिसने पीछे घूमते हुए ही उमेश पाल की कमर में पहली गोली मारी थी। हम ले चलते हैं उस गली में और उससे पहले हम दिखाएंगे कि इस जगह पर ही सुरक्षाकर्मी, पहला सुरक्षाकर्मी गोली से घायल होने के बाद इसी जगह पर गिरा था। यानी ये वो जगह है, साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं कृतिका। और इस गली में भागते हुए जब पीछे हमलावरों ने उन्हें दौड़ाया था तो ये वही गली है, चूंकि यह गली उमेश पाल के सीधे घर की तरफ जाती है। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी रजा नज़दीक से दिखाएं, चूंकि यह गली देखिए बेहद ही सकरी गली कही जा रही, लगभग 4 फीट की मात्र चौड़ी गली है और इसमें अपनी जान बचाने को लेकर उमेश पाल भागे हुए थे और उनके पीछे दोनों सुरक्षाकर्मी में से एक पहले ही घायल हो चुका था जो कार में था, लेकिन दूसरा सुरक्षाकर्मी उनको बचाने की पूरी कोशिश में था जो उनके पीछे यहाँ पर दौड़ा। और जब उमेश पाल यहाँ पर पहुंचे थे, इन सारे घरों को उन्होंने दरवाजों को खटखटाया था। दिखाते हैं, देखिए एक तस्वीर देखिए। पहले यहाँ पर बम से हमला हुआ और आप देखिए जब बम से उमेश पाल के ऊपर हमला हुआ तो इन दीवारों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से निशान पड़ा हुआ है कृतिका। ये वो तस्वीर है, आप देखिए किस तरह से इसमें कारतूस के भी बाकायदा निशान है, बम से जो हमला हुआ था उसके भी ये निशान है। उसके बाद देखिए ये आंगन है, सीसीटीवी फुटेज में भी आपने देखा होगा जी। इस आंगन में जब उमेश पाल पहुंचे हैं उसके ठीक बाद एक कांस्टेबल जो उनकी सुरक्षा में था वह यहाँ पर गिरा हुआ था। जब हमलावर यहाँ से चले गए उसके बाद ही वह उठ सका था। यानी ये वही पूरा एरिया है जो 24 फरवरी को शाम 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। और इस वक्त में आपका घर ये है दादा, आपका घर ये है। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना? रहे नहीं तो कहाँ बताएंगे। आप देखिए इस तरह का खौफ है, माफिया डॉन अतीक अहमद का इस तरह का खौफ है कि लोग अपने घरों से आज भी, जबकि सैकड़ों की तादाद में पीएसी और पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिला रहे हैं, बावजूद उसके घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब उनसे कोई सवाल करो, उनसे कोई बात पूछो तो लोग डरते हैं आज भी। यानी उनके अंदर वह, उनके दिलो दिमाग में वो मंजर है, वो भयानक नज़ारा है। ये घर है उमेश पाल का। इस घर में उमेश पाल रहा करते थे, दिवंगत उमेश पाल का ये घर है और इसी घर में वह सबसे लास्ट समय पहुंचे जिस समय उनके ऊपर हमला हुआ था। इस घर में उनकी माँ और उनकी पत्नी के अलावा उनका पूरा परिवार मौजूद है। सबसे खास कि उमेश पाल चूंकि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे और उन्हीं की गवाही न हो सके, इसे लेकर उन्होंने, उनके ऊपर हमला भी हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत भी की, मुकदमा दर्ज हुआ, बाकायदा ट्रायल हुआ और आज उसी ट्रायल के बाद नतीजा ये निकला कि 3 लोगों को दोषी पाया गया एमपी एमएलए कोर्ट से और तीनों को सजा दी गई। कृतिका जी, राघवेंद्र, हम चाहेंगे क्योंकि आप इस वक्त खुद वहां पर मौजूद हैं तो उमेश पाल की माँ या उनकी पत्नी किसी से अगर बात हो सके, अभी उनके मन में क्या चल रहा है सजा मिलने के बाद में, जब अतीक अहमद को सजा का ऐलान कर दिया गया है कि वो ताउम्र जेल में ही रहेगा, तो अब उसके बाद में उनकी क्या प्रतिक्रिया है? हम चाहेंगे एक बार आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल, परिवार में मुखिया के तौर पर उमेश पाल थे, जिनके दिवंगत होने के बाद आज स्थिति यह है कि घर के बाहर भले ही आप पुलिस फोर्स देख सकते हैं, मीडिया का भी भारी भरकम जमावड़ा है, लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, उन्हें जो है सांत्वना भी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी चूंकि एक दुखद घटना हुई थी, हृदय विदारक घटना हुई थी, तो शायद बोलने को लेकर के वो अभी परहेज कर रही है। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कृतिका, आप देखिए ये घर है उनका, इस समय हम कोशिश करते हैं। आप कौन है उमेश पाल जी? कौन? आप उमेश पाल जी की कौन है? उनकी दोस्त की वाइफ है। अच्छा, उनके दोस्त हैं। उनके घर पे इस समय क्या हो रहा है? लोग जी? आज उन्होंने कोई चर्चा की? आज चूंकि कोर्ट से फैसला आया, उनके अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों को जो है सजा मिली, क्या अंदर चर्चा क्या हो रही घर में? बात कर लीजिए अंदर जाकर के। अंदर जाके ही बात कर लीजिए। देखिए अभी लोग नहीं बता पा रहे हैं पूरी तरह से, हालांकि अभी जो बाहर बातें आई थी उसमें यह बात जरूर सामने आई थी, क्योंकि अपहरण का मामला था, इसी में उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन हत्या जैसे मामले में उन्हें मृत्युदंड मिले, ऐसी जरूर अपील की है, मांग की है सरकार और न्यायालय से दिवंगत उमेश पाल की मां और पत्नी ने। कृतिका, वो सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मांग जायज़ है और वो पूरी भी होनी चाहिए, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए इस मामले में भी। लेकिन देखिए, जिस मामले में आज सज़ा सुनाई गई है उसमें 16 से 17 साल लग गए फैसला आने में, तो अब जो मामला अभी हाल ही का है उसमें फैसला आने में कितना और टाइम लगेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। और साथ ही अतीक अहमद, जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अगर एक फैसला आने में 16 से 17 साल लगते हैं तो बाकी मामलों पर, जो कि 100 से ज़्यादा मामले हैं, उन पर फैसला आने में तो शायद 2 से 3 जन्म लग जाएंगे। देखिए ये विडंबना है हमारे देश की, हालांकि न्यायालय पर टिप्पणी करना अभी मुझे लगता है कि उचित नहीं, लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा मुकदमे हैं और हर मुकदमों में कहीं ना कहीं बारीकियों को भी समझना बेहद ही जरूरी होता है, और न्यायपालिका की यह भी एक जो है प्रक्रिया है कि भले ही दोषी बच जाएं, लेकिन कोई भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और शायद यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद जिस तरह से अभियोजन ने पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए दोषियों को सजा दिलाने का काम किया है, और इसके अलावा प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाइयों पर जिस तरह मुख्यमंत्री और योगी सरकार में बैठे मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के द्वारा हौसला अफजाई की जाती है, उससे कहीं ना कहीं हौसला जरूर बुलंद होता नजर आ रहा है प्रशासन का। और निश्चित है कि अगर प्रशासन का हौसला बुलंद है और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाइयां हो रही उन पे कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई जा रही है सरकार की तरफ से, तो दोषी वह दिन नहीं दूर होगा जब वो सलाखों के पीछे होंगे या फिर उनके खिलाफ और भी गंभीर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चूंकि मुठभेड़ों का भी दौर जारी है, आपने कई बार देखा कि लगातार जो है पुलिस के द्वारा मुठभेड़ें भी हो रही, लगातार इनकाउंटर में मार गिराए भी जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं या इसका वही परिणाम है, जब सरकार द्वारा किसी पुलिस अफसर की या उच्च अधिकारी की हौसला अफजाई की जाती है, उसके काम की सराहना की जाती है, तो निश्चित देखने को मिलता है कि जल्द से जल्द एक सकारात्मक कार्रवाई देखने को मिलती है। और आज हम मौजूद हैं दिवंगत उमेश पाल जी के घर पे, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हमारी मुलाकात हो सकती है उनकी मां और पत्नी से, हम अपने दर्शकों को उनकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, आप मुलाकात करने की कोशिश कीजिए और वापस आपका रुख करूंगी। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी फिलहाल देखना होगा कि यूपी पुलिस को रिमांड मिल पाती है अतीक अहमद की या नहीं।